Hello students, welcome back to my channel Deep Sedutech. In this class we will discuss about a constant polynomial and a zero polynomial. तो बेसिकली ये जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है और ज़ीरो पोलिनोमियल है वो हम लोग पिछला क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखें तो पिछला वीडियो जाके ज़रूर देखिए। लेकिन इसमें हम लोग बेसिकली और एक मतलब डीपली इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या कि कांस्टेंट पोलिनोमियल कब हम लोग लेंगे, उसका ग्राफ कैसे बनता है और ज़ीरो पोलिनोमियल कितना लेंगे तो ग्राफ उसका कैसे बनेगा। तो ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल है। पहले हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल, जैसे कि 3, 5, -9 ये सब क्या है? ये सब हम लोग का क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसको नहीं, इसको हम लोग कांस्टेंट बोल सकते हैं लेकिन पोलिनोमियल नहीं बोल सकते अभी, क्योंकि दीज आर द कांस्टेंट वैल्यूज़। अगर 3 × x⁻0 लिखेंगे तब ये कांस्टेंट पोलिनोमियल हुआ। ये हम लोग का पोलिनोमियल अब बोल सकते हैं, ठीक है। तो 3 को हम लोग सिर्फ कांस्टेंट बोल सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट पोलिनोमियल के लिए हम लोग 3 × x⁻0 लिखना ही पड़ेगा, तब हम लोग बोल सकते हैं दिस इज़ अ कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे कि 5 है तो 5 × x⁻0 -9 × x⁻0। तो x⁻0 का हम लोग का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1 मतलब 3 ही आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं दिस इज़ अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में x का रहना या y का रहना, कुछ भी रहना, वेरिएबल रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल को एक्स वाई का टर्म में सॉल्व करके देखते हैं। नहीं तो हम लोग कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करने के लिए हम लोग का क्या पॉइंट चाहिए? तो पॉइंट हम लोग को एक्स और वाई निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या करें, x⁻0 को हम लोग क्या लेट करेंगे? 1 लेट करेंगे। x⁻0 मतलब x के जगह में हम लोग क्या लेट करेंगे? x के जगह में हम लोग 1 लेट करेंगे, ठीक है। x के जगह में 1 लेट करके तब हम लोग को देखना पड़ेगा कि y क्या आ रहा है। तो y = x⁻0 लिख दिए, ठीक है। y = x⁻0 लिख दिए। तो अब हम लोग को देखना पड़ेगा x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू कितना आ रहा है। तो उसी के हिसाब से हम लोग कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट लेके ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो x को हम लोग क्या लेट किए? x को पहले 1 लेट किए। तो y × 1 यानी 1⁻0। तो इसमें क्या होगा? 3 × x⁻0 मतलब 1⁻0 मतलब 1 ही होगा। तो 3 × 1 मतलब 3। तो अगर हम लोग x का वैल्यू 1 पकड़ेंगे तो हम लोग का y का वैल्यू कितना आएगा? y का वैल्यू हम लोग का 3 आएगा। तो 5⁻0 का अगर 1 पकड़ेंगे, -1⁻0 को अगर क्या पकड़ेंगे? 1 ही पकड़ेंगे। 0⁻0 को हम लोग क्या पकड़ेंगे? 1 पकड़ेंगे। तो मतलब एनीथिंग ⁻0 को हम लोग क्या लेट करेंगे? 1 ही लेट करेंगे। ये आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें 3 पुट कर दिए। अगर x⁻0 को वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे तो 0 क्या होगा? 0। तो 0 हम लोग का क्या होगा? 3 × 0 क्या होगा? 1 होगा। एनीथिंग ⁻0 = 1 यानी y = क्या आएगा हम लोग का? 3 आएगा, ठीक है। तो 3 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग और दूसरा वैल्यू लेते हैं, -2 लेके चेक करते हैं। तो x का वैल्यू हम लोग अगर -2 लेट करेंगे तो -2⁻0। तो -2⁻0 क्या होगा हम लोग का? क्या होगा? एनीथिंग ⁻0 = 1। तो क्या होगा हम लोग का? 3 × 1 मतलब हम लोग का क्या आएगा? 3 आएगा, ठीक है। y = 3। चलिए समझ में आ गया। और एक वैल्यू लेके देखते हैं हम लोग, ठीक है। और एक वैल्यू लेते हैं, -1 लेट करके देखते हैं। तो -1 अगर 3 × -1⁻0 तो क्या होगा हम लोग का?
3 इंटू क्या होगा -1⁻0 मतलब 1, 3 इंटू 1 मतलब 3। तो एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिए, जितना x का वैल्यू जो जब भी हम लोग चेंज कर रहे हैं, लेकिन y का वैल्यू देखिए कांस्टेंट 3 ही आते जा रहा है। मतलब ग्राफ होगा क्या, इन अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ हम लोग का कैसे होगा, इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। समझ में आ रहा है ये चीज़। तो इसमें जैसे कि अगर स्ट्रेट लाइन में ग्राफ फ्रॉम प्लॉट हो रहा है, तो देखिए x टू द पावर क्या x का कितना ज़ीरो आएगा, तो ज़ीरो कितना आएगा, एक भी ज़ीरो नहीं आएगा। देखिए प्लॉट करके देखिए, यहाँ पे 1,3 हो गया, 0,3, 0,3 कहाँ पे होगा, 0 मतलब इसमें ऊपर वाला पॉइंट में, इसमें क्या होगा 0,3, उसके बाद होगा -2,3, तो -2 कहाँ पे होगा, इसे इधर जाएगा और ऊपर 3 में जाएगा, यानी दिस पॉइंट। -2,3, उसके बाद -1,3, -1 मतलब देखिए -1 लिखा हुआ है, -1 ऊपर में जाएगा, दिस पॉइंट। हो गया। तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहा है। तो हम लोग पिछला क्लास में क्या डिस्कस किए थे, अगर कोई x का वैल्यू हम लोग को दिया रहेगा, y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, तो y एक्सिस पे ड्रॉ हो, x एक्सिस पे ड्रॉ होगा। ठीक है, y का वैल्यू जब निकालेंगे तो हम लोग का जो ग्राफ है वो x एक्सिस में ड्रॉ होगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स टू द पावर 0 ऐसे होगा। देखिए x एक्सिस में टच नहीं हो रहा है, इसका मतलब कितना ज़ीरो आ रहा है आप लोगों का, एक भी ज़ीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, एक भी ज़ीरो टर्म नहीं आ रहा है, तो रूट्स कितना होगा, रूट्स 0 रूट्स होगा। ठीक है, क्योंकि एक भी आप लोगों का ज़ीरो, एक भी जगह में एक्स एक्सिस में आप लोगों का टच नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब कोई भी आप लोग पकड़ के चलिए, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा सीधा ही होगा, ये आप लोग पकड़ के चलिए। तो ज़ीरोस कोमा रूट्स कितना है, ज़ीरोस कोमा रूट्स हम लोग का 0 है। देखिए एक भी जगह में हम लोग का एक्स एक्सिस में ये टच नहीं हो रहा है। पिछला क्लासेस में टच हो रहा था, क्या कुछ हो रहा था वो वहाँ पे हम लोग डिस्कस किए हैं, आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस सब में देखिए एक भी जगह में ये टच नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं 0 रूट्स हो रहा है। ठीक है, और एक चीज़ है, कोई भी पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल का वैल्यू हम लोग का कांस्टेंट ही होगा, इन अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ हमेशा क्या होगा, इन अ स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म होगा। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही फॉर्म होगा। चलिए ये क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल का पहले हम लोग क्या डिस्कस किए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, अभी हम लोग ज़ीरो पॉलिनोमियल का डिस्कस करेंगे। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, ज़ीरो पॉलिनोमियल मतलब ज़ीरो तो एक आप लोग का ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम लोग अगर एक्स टू द पावर 1 लिखे और एक्स टू द पावर 5 लिखे और एक्स टू द पावर 6 लिखे, एक्स टू द पावर 0 लिखे, कुछ भी लिखे, तो हम लोग का क्या होगा, एक्स अगर आ गया तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल बन चुका है। अगर सिर्फ 0 रहेगा तो कोई भी पॉलिनोमियल ये बनेगा नहीं, लेकिन अगर एक्स टू द पावर 1, एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 0 ला देंगे तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ये एक पॉलिनोमियल बन चुका है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए एक्स टू द पावर 1, एक्स टू द पावर 3, एक्स टू द पावर 5 और एक्स टू द पावर 0। तो एक्स टू द पावर 1 का हम लोग क्या वैल्यू होता है, एक्स टू द पावर 1 का हम लोग का क्या वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू हम लोग निकालेंगे वो आर 0 के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या फॉर्म होगा, 0 ही फॉर्म होगा ना। तो इसीलिए हम लोग इसको भी करके हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का हम लोग का वैल्यू पता नहीं, लेकिन कुछ भी वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर का हम लोग पता करेंगे
तो वो इंटू होगा, अगर मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो के साथ तो वो क्या फॉर्म होगा, ज़ीरो ही फॉर्म होगा। ठीक है, तो चलिए एक्स टू द पावर स्क्वायर का वैल्यू कुछ भी हम लोग पकड़ के करते हैं, -1 पकड़ लिए। चलिए एक्स टू द पावर ज़ीरो का, एक्स टू द पावर स्क्वायर का -1 स्क्वायर कर दिए। तो ज़ीरो के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ज़ीरो के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। तो x का वैल्यू जब -1 हो रहा है तो y हम लोग का क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है ना। फिर हम दूसरा वैल्यू हम लोग करके देखते हैं। अगर x का वैल्यू हम लोग ज़ीरो पुट करते हैं तो ज़ीरो इंटू ज़ीरो स्क्वायर, तो क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। तो y का वैल्यू हम लोग का क्या होगा, ज़ीरो होगा। y इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो होगा ना। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ज़ीरो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला करते हैं, 3 पकड़ के करते हैं 3। तो चलिए y इज इक्वल टू ज़ीरो इंटू 3 स्क्वायर मतलब क्या होगा, 3 स्क्वायर मतलब 9। तो 9, 0 इंटू 9 टू इज इक्वल टू क्या होगा हम लोग का, ये भी ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ज़ीरो आएगा। ठीक है, और भी एक कांस्टेंट ले लेते हैं, जैसे कि आप लोग ले लेते हैं -5 लेंगे तो हम लोग का क्या होगा, तो 0 इंटू -5 मतलब 25। तो इधर 25 इंटू 0 मतलब 0। तो एनीथिंग टू द पावर 0, एनीथिंग इज मल्टीप्लाइड इंटू 0 इज इक्वल टू हम लोग का क्या होगा, ये क्या बनेगा, ये हम लोग का ज़ीरो ही बनेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे, अगर हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, ग्राफ में प्लॉट करने से ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसको, जैसे कि -1, 0, 3, -5 कुछ भी पकड़ लिए हम लोग का। देखिए y का वैल्यू हमेशा ज़ीरो ही आ रहा है, ज़ीरो ही आ रहा है ना। तो ज़ीरो जब आ रहा है तो इसको हम लोग ग्राफ में जब प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन में फॉर्म होगा। ये तो देख के आप लोग को पता चल ही रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन में फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ग्राफ में करके देखते हैं। ठीक है, ग्राफ में करके देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन में फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एज एक्सपेक्टेड आप लोग पकड़ के चलिए कि स्ट्रेट लाइन में ही होगा, क्योंकि सब y इज इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, तो चलिए पहला वाला प्लॉट क्या करके देखते हैं। पहला वाला क्या है, -1 है। तो -1 मतलब क्या है, -1 0 मतलब दिस पॉइंट। ठीक है, तो उसके बाद क्या है 0, 0, 0, क्या होगा, 0, 0 क्या होगा, 0, 0 हम लोग का बीच वाला पॉइंट होगा ना। तो ये वाला क्या होगा 0, 0। उसके बाद क्या है 3, 0, 3, 0 मतलब कौन पॉइंट होगा, 3, 0 मतलब 3 नंबर पॉइंट। उसके बाद -5, 0, -5, 0 मतलब कौन सा पॉइंट होगा, इधर वाला x का नेगेटिव साइड पे। ठीक है, तो हो गया। देखिए ये क्या फॉर्म हो रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहा है। तो आप लोग पकड़ के चलिए, जैसे कि आप लोग एक एनालाइज कर सकते हैं। जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर हम लोग का बैठाएंगे कुछ भी, तो y हम लोग का हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, और वो जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस का पैरेलल बनेगा। ठीक है, देखिए एक्स एक्सिस का पैरेलल बना है। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग का रूट्स और ज़ीरोस कितना होगा, रूट्स और ज़ीरोस हम लोग का इन्फिनिटी होगा। क्यों इन्फिनिटी होगा, क्योंकि कुछ भी हम लोग x का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो y का वैल्यू हम लोग का स्ट्रेट इन्फिनिटी तरफ ही जाएगा। मतलब एक्स एक्सिस में ही पूरा हम लोग का जाते रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं ये कहाँ जाएगा, एक इन्फिनिटी में
इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग का पहला वाला में क्या हो रहा था, पहला वाला में भी देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोग पुट करके वाई का वैल्यू निकाल रहे थे, एक्स का वैल्यू पुट करके वाई का वैल्यू निकाल रहे थे ना, वो भी एक्स का पैरेलल हो रहा था, और इसमें भी आप लोगों का एक्स का ही पैरेलल हो रहा है। तो जीरोज और रूट उसमें क्या हो रहा था, उसमें ज़ीरो हो रहा था, इसमें होगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता चल गया। देखिए इसमें ज़ीरोज़ और रूट्स क्या है, ज़ीरो हो रहा था, ये भी स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, लेकिन इसमें एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें उस केस में क्या है, एक्स एक्सिस को टच करके पूरा ज़ीरोज़ हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग उसको बोलेंगे इन्फिनिटी। तो इस वीडियो तक हम लोग डिस्कस किए हैं, जैसे कि कुछ कुछ फार्मूलाज, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स क्या क्या होता है, ये सब हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर का क्लास 10 का सब डिस्कस कर लिए। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट सब हम यहाँ पे करवा दिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर शुरू करेंगे, एनसीईआरटी फोल्डर। तो उसमें हम लोग चैप्टर को देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन बना सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग प्रैक्टिस करने का और आप लोगों को समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आशा करते आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ये एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, अच्छा से पूरा देखिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, and see you in the next class.